नाइब्स टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में कहते जनाब के मौलवी कहते शरीयत नाफिज होनी चाहिए, बड़े बेताब है। आज मुझे एक वीडियो मिली, मगर मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा। ये जमात अहमदिया के जो चौथे खलीफा थे हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब, उनकी है पुरानी मगर है बड़ी ज़बरदस्त। सुनते हैं इस पे, फिर आज बातचीत भी करेंगे और मैं कोशिश करता हूं कि इसके बाद दो उलमाए उनकी भी ऑडियो आपको सुनाऊं। एक सवाल है कि कुरान करीम में, या मोहम्मद अकरम खालिद न्यू जर्सी अमेरिका से पूछ रहे हैं कि कुरान करीम में चोर के हाथ काटने का हुक्म है, बराह मेहरबानी वजाहत फरमाएं ये हुक्म कब नाफिजुल अमल होना चाहिए। आजकल तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर चोर और झूठे, जिस सोसाइटी की इस्लाह न हुई हो उस सोसाइटी पर शरीयत का अमल हो ही नहीं सकता। ये बात है जो मैं बारहा पाकिस्तान के दानिशवरों को बता चुका हूँ, मुतवज्जे कर चुका हूँ कि तुम इस सोसाइटी में शरीयत नाफिज कैसे करोगे। चोर के हाथ काटे जाएंगे, तुम सारे चोर, तुम्हारे सर से नीचे तक जितने हैं वो अपनी मर्जी के मामला में चोर हैं। ये मैं नहीं कहता, ये उनके अपोजिशन वाले बता रहे हैं। पर अमेरिका में यहाँ बैठे सदर साहब को चोर कहूं, बेनजीर बताती है कि ये चोर है। इसलिए जिसकी हुकूमत आएगी वो दूसरे के सबके हाथ कटवा देगी, और जब हथकटों की हुकूमत आएगी तो वो हाथ वालों के हाथ काट देंगे। शरीयत कैसे नाफिज करेंगे आप, जहां झूठ इतना आम हो कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ये बयान दे कि मुझे सारी जिंदगी में एक भी ऐसा केस याद नहीं जिसमें सारे गवाह या वकील या मुकदमा पेश करने वाला सच्चे हों। झूठ लाजिमन हर मुकदमे में शामिल था। जब ये हालत हो तो चोर की सजा हाथ काटने किस तरह जारी की जा सकती है। यहाँ तो वो लोग, अगर आप गलियों में आवाज देकर 10-10, 20-20, आजकल तो रुपए की कीमत गिर गई है, तो 1000-1000 मुकर्रर कर दें। 1000-1000 पर आप 4 गवाह पाकिस्तान की किसी गली से भी इकट्ठे कर सकते हैं, जो किसी मासूम लड़की के खिलाफ गवाही दें कि हमने अपनी आंखों से इसको जमा करते देखा। तो ये पाकिस्तानी आए हुए बताओ, 1000 में हो सकता है या नहीं? 5000 में हो जाएगा, 1000 में हो जाएगा। तो लाजिमन जहां मासूमों की इज्जत का सवाल हो, वहां झूठे उसके खिलाफ गवाही दे रहे हो, वहां शरीयत चल ही नहीं सकती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब शरीयत नाफिज हुई है, उससे पहले आप अखलाक की इस्लाह फरमा चुके थे और मुआशरा बदियों से अक्सर हद तक पाक हो चुका था। वहां झूठ बोलना एक अजूबा था और सच एक आम हालत थी। ऐसी सूरत में भी गवाहों पर पाबंदियां हैं, यहां तक पाबंदियां हैं कि अगर कोई 4 गवाहों में से एक के मुतालिक साबित हो कि ये किसी कोने में बैठा बाजार में पेशाब कर रहा था, तो फिक़्ह की रूह से ऐसे शख्स की गवाही कबूल होगी। और बताएं सुबह शहर में शरीयत कैसे नाज़िल होगी? वहां तो गली गली आपको पेशाब करते और मुंह में नाले पकड़े हुए सफाई करते हुए लोग दिखाई देंगे। हकीकत को देखा करें। मैं फर्जी तौर पर शरीयत कहना काफी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने खुद देखे हुए ऐसे लोग, दांतों में नाला लगाया हुआ और हाथ अंदर, इतना गंदा मंजर कि उल्टी आती थी देख के। और जितनी देर तक कोई हाथ अंदर रखे उतना बड़ा मौलवी, और इस्लाम की रूह से। नाज़रीन, ये मुझे आपको जो ऑडियो सुनाई, ये पुरानी मैंने जिस तरह बताया, मगर पुरानी ऑडियो या वीडियो नई से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना यह है कि क्या हालात हमारे जो हैं ये कोई तब्दील हुए।
कोई फर्क पड़ा जिंदगी में? आप अगर गौर करें, यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये अपना लंदन की बात कर लेते हैं कि रेलवे स्टेशन या जो अंडरग्राउंड है वहाँ पे अगर आप थूक भी दें ना, तो वो कैमरे वाला वहाँ चक्कर लगा रहा होता है, और वो अगर आपको पकड़ ले तो मेरा ख्याल 80 पाउंड या 60 पाउंड उसका जुर्माना वो डाल देता है। यहाँ एक दिन एक बंदा मिला, उसने सिगरेट भी ऐसे फेंकी तो 100 पाउंड उनको भी पड़ गया। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शरीयत की तरफ भी आता हूँ बाद में, कि इन लोगों ने ऐसे कवानीन यहाँ बनाए हुए हैं, अवाम को बताया हुआ है, लोगों को जब ये स्कूल जाते हैं बच्चे तो उस वक्त इनकी तालीम जो है, जो तरबियत है, उसमें ये चीजें बताई जाती हैं कि आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। कवानीन बताते हैं पुलिस वाले आके कि ये कवानीन है, बच्चों को लेके जाते हैं, सड़क कैसे क्रॉस करनी है, इशारा देखना है, ग्रीन है, रेड है, हर चीज वो बताते हैं। अगर किसी पार्क में यहाँ जाएं तो उनके बेशुमार लोग जो है वो सुबह या दोपहर या शाम को अपने कुत्ते को भी लेके घूम रहे होते हैं, और अगर वो गंदगी करते तो उन्होंने 7 शॉपर पकड़े होते हैं, वो उठा के फेंकते हैं। ये बड़ी अहम चीज है। सफाई एक तरफ हम कहते हैं निसफ ईमान है, दूसरी तरफ जब मैं बात करूंगा आपको समझ आ जाएगी। अब ये चीजें जब तक लोगों में शऊर नहीं आएगा, जब तक लोगों में समझ नहीं आएगी, जब तक लोगों में अकल नहीं आएगी, उस वक्त तक आप जुर्माने नहीं कर सकते लोगों को। पहले इन्होंने उनको बताया, समझाया, और फिर गलती कोई करे तो फिर उसका जी जुर्माना होगा। और जर्मनी में भी ऐसे ही है। अगर ऑर्डिनेंस साउंड को देख ले, आपने कहीं पे कोई गंदगी फेंकी, या कोई दूसरे मालिक में भी ऐसे ही है, तो आपको जनाब वो जुर्माना काटते हैं। जब दूसरी दफा आप ये हरकत करने लगेंगे तो आप 100 दफा सोचेंगे। मगर पहले ये चीजें जो है वो लोगों में शऊर आना चाहिए, फिर है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, जिस तरह अभी आपने सुना कि शरीयत की बात कर लें, शरीयत भी यही साहब है कि जब तक वहां पे लोगों के हकूक अदा नहीं होंगे, इंसाफ नहीं होगा, लोग जो है वो झूठ नहीं बोलेंगे, झूठी गवाही नहीं होगी, उस वक्त तक कैसे शरीयत नाफिज कर सकते हैं। एक बंदे ने मुझे फोन किया, मैंने वो वीडियो अब डिलीट कर दी, तो उसने बताया वहां से झूठ की ये हालत है कि मेरी अम्मी को भी फालिज है, भाई को भी फालिज है, और ये हालात है, शायद दोस्तों ने देखी भी हो। तो मैंने सोचा इसको काम पे रख लेते हैं, वहां से इससे काम लेते हैं। मैंने कहा मेरे लिए काम करो। मैंने फौरी तौर पे उसे माइक के लिए 3000 रुपये भिजवाए। कल उसके मुझे उल्टा कहना शुरू कर दिया, इधर तो मैं कईयों के पैसे खा गया हूं, आप क्या चीज है। मेरे ज़हन में ये चीज आई कि चलो इसको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, इसको पे करेंगे ताकि शायद इसके हालात ऐसे हो। मगर वहां पे हालात ऐसे नहीं है लोगों के। अगर हैं भी तो उन लोगों ने फ्रॉड, बेईमानी, और उनके लिए ये कोई अहमियत नहीं कि मेरे 3000 खा गया या किसी के 10,000 खा गया, क्योंकि उनका तरीका वारदात ही है ये लोगों का। अब आप, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर वो उसकी भी वो कहावत आपने सुनी हुई है कि चोर था तो उसने कई दफा चोरी की, तो जिसके घर में चोरी की उसका फिर दिया जल रहा था, और जो चोर था वो कहता मेरा आज तक नहीं जला। तो मकसद ये है बताने का कि अगर आप मुखलसाना तौर पे किसी की वहां मदद भी करना चाहते हैं तो उनमें अक्सरियत ये हालात ही है कि वो ना तो सच पे कोई काम करते हैं, ना वो सच बोलते हैं, और ना उनको ये दिलचस्पी है। अगर उनके व्हाट्सएप देखे तो वहां पे लिखा हुआ है लबैक या रसूलुल्लाह, मगर उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इल्म नहीं है। उनको ये भी नहीं पता ये किसी के पैसे खाने हराम है, इन चीजों का उनको इल्म ही नहीं। क्योंकि जब आपने कौम को एक शौर नहीं दिया, आपने कौम को इतनी अकल नहीं दी कि अच्छे बुरे की तमीज, ना उनको बोलने की भी तमीज नहीं कि अपने से बड़े से कैसे बोलते हैं, तो आप उनको किस तरह वहां पे शरीयत नाज़िल कर सकते। बड़ी अच्छी बातें की, जो भी बात की जमात अहमदिया के ये खलीफा हजरत खलीफातुल मसीह राबिद
इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आप वहां पे किस तरह लोगों को बताएंगे, जब वहां मैंने कल भी कहा था कि अमीर के पास दौलत आ जाएगी, गरीब के पास कुछ नहीं होगा, गरीब का हाथ काटेंगे। अमीर भी चोर, गरीब भी चोर, सब चोर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही बातें रोजाना आप देखते हैं टीवी पे आके, तो सारे कहते हैं जी हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, हम उसको बेहतर बनाएंगे, हम रियासत मदीना बनाएंगे, पाकिस्तान में लोग काम करने के लिए आएंगे। अपने वजीर आजम साहब 50 लाख नौकरियां, पता नहीं 1 लाख करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, ये होगा वो होगा। यही साहब वो आपके जो इधर आए आजकल जिनको पाकिस्तानी वैसी पासपोर्ट नहीं दे रही और इंग्लैंड वाले वीजे की ट्रबल बनाई हुई, क्या नाम है, नवाज शरीफ, वो है। तो वो भी आप पे कुर्बान, 4 करोड़ कुर्बान, 5 करोड़ कुर्बान, जबानी दे रहे। कुर्बान शुरबान कोई नहीं, कुर्बान अपने बच्चों पे हो रहा सब कुछ। तो ये चीजें गौर करने वाली हैं, बड़ी अहम चीजें हैं। क्योंकि जब बचपन से ही वालिदैन भी ये सुने ना, हसन से ही बताने की जरूरत ही नहीं है। मौलवी लगे होंगे ने ये हदीस मौजू है, ये हसन है, तो अगे इमाम पगड़ी बैठे ने भी ये गल्लां दस उत्थे मदरसे मुंडियां नूं कि हदीस हसन ही, आ मतवातर ही, ए मौजू ही, ए गरीब ही, आ मन घड़त ही। बोलो हुण आ लाल शर्ट मुंडा खड़ा है, इनू मैं आखां हदीस मतवातर, इहदी जाने बला मतवातर किहनूं कहंदे ने। इनू तो मैं दसांगा मेरा चन, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, आ चन मनू ना कर। हुण उसले पता लगू मौलवी की कह रहा है। हाँ उन्होंने मैं नबज तक गरीब बोलना है ना। हदीस का तमस्कर उड़ाया जा रहा है शेखुपुरा की सरजमीन पे। तुम्हारी गैरत के जनाजे निकल गए। कहा सही बताना है, हसन बताना है, मरफू बताना है, मौकूफ मुत्तसिल बताना है, मुरसिल सही मौसू मनकर्द बताना। तो मदारिस में जाके बताओ, यहां बताओगे तो लोगों को पता चल जाएगा, हमारा सौदा नहीं बिकेगा। लोगों को पता चल जाएगा ये हदीस सही है या सही है, तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। शर्म करो, कैसे जाहिलों को कहते हो। मनासिर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी का जानशीन। मैं ये समझना कि मदनी साहब मेरे बुजुर्गों का सदका जारिया है। आम रकबे के मर्जी हमारे जलसे में आए और हम मिर्जा साहब के बारे में एहतराम रखते हैं कि वो बराबर है। अच्छा नाज़रीन, ये एक मदनी साहब, एक और मौलवी, ये तस्वीर आप देख लेंगे। ये ऑडियो मैंने इसलिए आपको सुनाई कि ये मौलवी एक दूसरे को इस्लाम सिखा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे इस्लाम क्या, दोनों को पता नहीं, जो ये चीजें बता रहे दोनों को इल्म नहीं। और ये लोग आपकी सलाह करेंगे, ये लोग आपको बताएंगे कि इस्लाम क्या है। और मुझे ये अफसोस होता है कि हर चीज मजाक में ले जाते हैं। जो सामने बच्चे बैठे हुए जो सीखने आते हैं, इनसे उनको ये जनाब इस तरह की कहानियां किस्से सुना के एक दूसरे मौलवी के खिलाफ बातें करके तो उनका भी वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, अपना तो इनका वक्त बर्बाद हो चुका होता है। क्योंकि खुद तो फारग होते हैं, इन्होंने दिन गुजारना होता है किसी तरह। मैं ये मदनी साहब का सुन रहा था कि वो कहते, मैं वो बताऊंगा आपको किसी वक्त, कि पहले एक जलसे की मेरी ख्वाहिश होती थी, मैंने कहा दूसरा हो जाए, दिन में 10 हो जाए, पैसे आ जाए, दौलत आ जाए। मजहब की तजारत हो रही थी, कुछ जलसों में जाके कोई इस्लाम की बातें नहीं करनी, यही होता था कि मेरे पैसे बढ़ जाए। अब यहाँ पे आप जो उनको शरीयत बता रहे हैं, जो उनको इस्लाम बता रहे हैं, तो यहाँ किस तरह आप शरीयत नाफिज कर सकते हैं। अगर आप शरीयत नाफिज करना चाहते हैं तो पहले किसी को शरीयत का पता होगा तो नाफिज करेगा ना, पता किसी को भी नहीं। और सब जनाब, कल फजल रहमान का मैं एक बयान देख रहा था, सुन रहा था,
वो कह रहा था कि हमने जो नई नस्ल है उन्हें दहशतगर्दी से बाहर निकाला, उन्हें हमने ऐसी तालीम दी कि उनकी हमने बड़ी ज़बरदस्त इस्लाह की। देख लें, इस्लाह आपको मैंने पहले ही से बताई है, जो इस्लाह इन लोगों ने की हुई है। ये आज तक कौम को ये नहीं बता सके कि हलाल और हराम में फ़र्क क्या है, क्योंकि खुद ये इन कामों में मुलव्वस है। कौम को क्या बताएंगे? खाक बताएंगे। नाज़रीन, तकलीफ होती है जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, फिर ये मज़हब के नाम पे आती हैं, फिर देखते हैं हमारा मुल्क कितना पीछे चला गया, हमारा वतन कितना पीछे चला गया, नई नस्ल किधर चलेगी, क्या हालात बन गए। आज क्यों टिकटॉक पे सारे लोग कोशिश करते कि हम मकबूल हो जाएं, पैसे आए, ये आए, वो आए। यही वजह है कि हर बंदे को ये नजर आता है, जिस तरह अब ये मौलवियों को भी वो कहते हैं ये टिकटॉक पे आते हैं सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए। ये जो मैं अभी वीडियो आपको जो ऑडियो सुनाई, इसके नीचे लिखा हुआ था कि स्टेज ड्रामा आप भूल जाएंगे, ये जरा सुने। ये मौलवियों के नीचे अब ये लिखा होता है। तो यहां से आप हिसाब लगाएं कि कितनी इस्लाह कौम की हो रही है। और जो लोग हकीकी इस्लाम के मतलब बताते हैं उनकी बात सुनते नहीं। ये कॉमर्स हैं, वहां आके सवाल कोई होता है, जवाब कोई लिख जाते हैं। और जो लिखने वाले हैं उन्हें भी पता नहीं है कि लिख क्या रहे हैं। कोई शर्म नहीं किसी को, कोई वो नहीं है कि मैं, ना ये मौजू है ना ये बात बनती है कोई, मगर वो अपना जनाब इसको समझते कि बड़ा सवाब मिलेगा, मैं जो काम करने लगा। हर वो गलत काम जो ये करते हैं जिनके ज़हन में होता है इसका सवाब मिल रहा है, बहुत बड़ा कारनामा हम करने लगे, बड़े किंग ऑफ द रिंग हम इस वक्त जो लिखने लगे। तो देखिए, कौम की इस्लाह बहुत जरूरी है। अगर अंग्रेज आज तरक्की कर गए, यूरोपियन तरक्की कर गए, तो इन्होंने ऐसे कवानीन भी बनाए जिससे इस्लाह हुई, जिससे बच्चों के जो हकूक थे वो अच्छे तरीके से अदा किए गए, उनको तलीमी म्यार उनका बुलंद किया गया, जो बुनियाद चीज़ है। जब बुनियाद अच्छी होगी तो फिर जाहिर है इमारत अच्छी बनेगी। मगर हम क्या करते हैं वहां पे? नफरत की तालीम, दहशतगर्दी, टीचर भी गलत काम कर रहा है, वो स्टूडेंट भी कर रहा है, कोई ना टीचर उसको कह सकता तुम ना करो, ना वो रोक सकता, सब एक ही लाइन पे लगे हुए। मेरा हाल आज के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह कल फिर नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहना। इंडस्ट टीवी इंटरनेशनल के साथ मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में।